गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी डाउट्स आपके पास ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्जिन जो है वो 60,000 पर लॉट लगेगा निफ्टी में। ठीक है, और जो हम लोग का एसएल होगा वो होगा 2% नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का। और जो रिवॉर्ड होगा वो हमारा जनरली 3 to 5% के आसपास जाता है, लेकिन हम 4% लिखे हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव जा रहे हैं तो। ठीक है, अब लेग्स हम समझते हैं एक बार। तो लेग्स हम लोग डायरेक्टली जाके स्टॉक मॉक पे बनाते हैं। ठीक है, लेग्स हम लोग बनाते हैं सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझिएगा। इसमें एसएल हम लोग 2% लेंगे और ट्रेलिंग हम लोग करते हैं। ट्रेलिंग हम लोग 3% पे कर सकते हैं, और कोई अगर कंजर्वेटिव जाना चाहता है तो 2% पे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एंट्री टाइम जो है ना वो एंट्री टाइम एक बार समझिएगा 11:50 पे हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, 11:50 पे। ठीक है, आप लोग टेस्टिंग कीजिएगा। अगर आपको टेस्टिंग में अगर इससे बेटर कोई एंट्री टाइम मिलता है, मतलब इससे बेटर कोई एंट्री टाइम मिलता है, तो आप लोग उस पर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बेटर एंट्री टाइम नहीं मिलता तो 11:50 जो है वो बढ़िया है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग डायरेक्टली लेग्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एट द मनी +50 बाई है, एट द मनी +100 सेल है, एट द मनी +250 सेल है, और एक हेजेस हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एट द मनी +50 सेल, 250 सेल और 100 सेल। ठीक है, यहाँ से 50, 250 और 100। ठीक है, इस तरीके का हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो बनता है। हेज हम लोग 2 रुपये का, ठीक है, आराम से 2 से 4 रुपये के आसपास ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं। जैसे ये 700 पे लिए हम लोग एट द मनी +700, तो यहाँ पे भी एट द मनी +700 पे ले लेंगे। उससे क्या होगा कि बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। ठीक है, और आप यहाँ से प्रीमियम भी सेम रख सकते हैं कि उधर 2 रुपये का बाई किए तो इधर भी 2-3 रुपये का ही हम लोग बाई करेंगे। सिंपल है। मार्जिन जो है वो 60,000 ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी लॉट साइज जो है वो 50 नहीं 25 है। ठीक है, तो अभी रीसेंट मार्केट का भी देखेंगे एग्जांपल, एक उससे पहले जब 50 था तब का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हेजेस एंड ऑल ले चुके हैं, और यहाँ पे हमारा पोजीशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग पुट साइड में भी किए हैं। एट द मनी -50, -100, -250 एंड हेजेस। ठीक है, 2% का हमारा रिस्क रहेगा, एंड जो रिवॉर्ड है हमारा वो 2 to 5% के बीच में है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैक्स प्रॉफिट कम है। मैक्स प्रॉफिट 3% के आसपास है। इसमें मैक्स प्रॉफिट 4% भी चला जाता है, 5% भी चला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विक्स। विक्स अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, विक्स अगर कम है तो कम प्रॉफिट होगा। तो अभी 3% के आसपास दिख रहा है। तो अभी हम लोग 3% दिख रहा है, तो 3% पे अगर ट्रेल करने का सोचेंगे तो क्या वाइज होगा? नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग को कम प्रॉफिट पे टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट ही बहुत हम लोग के पास कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेज। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हेज के साथ हम लोग का बहुत अच्छा एक रिलेशन है। हम लोग हेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आप हेजेस को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में कभी ना कभी हम लोग को बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेज हम लोग को क्या करना है, हेज जो सेलिंग लेग है उससे 100 पॉइंट दूर हम लोग को बाई करना है। ठीक है, दोनों साइड में जो लास्ट सेलिंग लेग है उससे 100 पॉइंट दूर हम लोग को हेज बाई करना है। ये हेज बाई करने से क्या हुआ, ये हेज बाई करने से दोनों साइड का हमारा जो लॉस है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब गैप अप हो गैप डाउन हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 920 में हम लोग एग्जिट कर देंगे हेजेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जाते हैं। अभी हम लोग को वापस से मार्केट इसी रेंज के आसपास दिख रहा है। सेम हम लोग को हेज लेना होगा। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आ गया। फिर से हम लोग बाई कर लिए। ठीक है, और फिर से हम लोग नेक्स्ट डे जाते हैं। बाई कहाँ करना है? सेलिंग के 100 पॉइंट्स दूर। ठीक है, सिंपल है। अभी एडजस्टमेंट्स क्या करना है वो भी ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट्स बताएंगे अभी आपको।
एडजस्टमेंट्स कब करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक इवन है एंड ये हमारा एक टॉप है, ठीक है। ये दो हमारे पास रीज़न दिख रहा है। हमारा एडजस्टमेंट जो होगा वो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये कॉर्नर ब्रीच हो, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर देखेंगे तो ये जहाँ एंट्री होता है वहाँ से ये कॉर्नर बहुत दूर है, ठीक है। ये बहुत दूर है। अब इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेक इवन का वेट करते हैं तो ब्रेक इवन तक आते आते हो सकता है कि किसी वीक में अगर एंट्री डालते ही हमारा अगर मार्केट भागने लगा, मार्केट ट्रेंड कर गया, तो हमारा जो लॉस है ये उसी दिन दिख सकता है 2% का, ठीक है। हेजेस है फिर भी। इसी रीज़न से हम अब एडजस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो हम एडजस्टमेंट करेंगे इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे क्या फ़ायदा होगा एडजस्टमेंट करने का, 99% टाइम क्या होगा कि इस कॉर्नर पे आपका 2% का एसएल नहीं जाएगा, अगर कितना भी तेज मूवमेंट आता है तो, और टाइम पे एडजस्टमेंट किया जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे 1% के आसपास का लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, दिखाएंगे आपको। 1% के आसपास लॉस दिखेगा। और एडजस्टमेंट करने के बाद, हमारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो मोटिव है वो मोटिव रहेगा कि छोटे प्रॉफिट में निकलें, छोटे प्रॉफिट में निकलें और छोटे लॉस में निकलें, ठीक है। छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस में, ठीक है। हम लोग को बड़ा लॉस नहीं देना और एसएल भी नहीं देना, ध्यान सुनिएगा, 2% का एसएल भी नहीं देना, और हम लोग को छोटे प्रॉफिट या छोटे लॉस में निकलना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जिस साइड भी ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है, जिस साइड ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है, इस साइड देखिए अभी ग्रीन साइड में हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा था, ठीक है। तो अगर ब्रेक इवन ब्रीच हो जाता है, अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले, देखिए अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाता, अभी जैसे हमारा लगभग देखिए अभी हम लोग प्रॉफिट में है तो पे ऑफ अच्छा बनेगा। अगर यही प्रॉफिट अगर लॉस में होते तो थोड़ा सा पे ऑफ डिफरेंट बनता। दोनों आपको हम डिफरेंस दिखाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इवन जो है वो ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। तो हम लोग क्या करना है, जिस साइड का ब्रेक इवन ना बोलेंगे, ब्रेक इवन के जो पहले टॉप आता है वो टॉप ब्रीच करे, उस साइड का सारा लेग एग्जिट कर देना। मतलब 182 भी एग्जिट कर देंगे, 8 भी एग्जिट कर देंगे और 133 भी एग्जिट कर देंगे। क्या हमारा पे ऑफ बनेगा, हमारा पे ऑफ बहुत शानदार बनेगा और ब्रेक इवन हमारा बैक साइड में 2.7% का, ठीक है। मतलब अगर रिवर्स भी करता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1.2 लाख के हिसाब से 3% बन जाएगा, लगभग 3% से थोड़ा सा कम। और अगर इस रेंज में एक्सपायर किया तो हमारा 4% भी बन सकता है, ठीक है। अगर यही चीज़ सपोज कीजिए कि ब्रेक इवन पे हम लोग आते हैं और अभी तो हमारे पास पहले से 3000 प्रॉफिट था, तो आप लोग जब बैक टेस्ट करेंगे, आप लोग अगर लॉस में एडजस्टमेंट करेंगे तो ये पे ऑफ ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो पे ऑफ कैसा दिखेगा, तो वो पे ऑफ दिखाने के लिए एक हम लोग हार्ड वीक का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आई गेस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा मेन क्या है, हमारा रेंज मेन है, ठीक है। और इस रेंज के यहाँ पे कॉर्नर पे ब्रेक इवन पे एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में एक साइड के सारे लेग्स हटा देने हैं, ठीक है। और अगर हमारा लॉस में एडजस्टमेंट करना होगा तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बता दें, वर्कशॉप 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वर्कशॉप का जो ये थीम पेज है वो काफ़ी हम चेंज किए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी हम थीम बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग आके चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल्स सब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहले ही जैसे आएंगे आप, लास्ट में जो वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा उसको एक कूपन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो कूपन है क्योंकि हमारा कम्युनिटी का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और जुलाई लास्ट ईयर में ही कम्युनिटी हम बनाए थे और भगवान करे ऐसे ही हमारा कम्युनिटी आगे बढ़ते रहे। और काफ़ी हेल्पफुल जो ट्रेडर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को सीखने को मिलता है। हमको सारे मेंबर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अदर मेंबर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी हैं, कुछ बहुत न्यू ट्रेडर्स भी हैं। तो बहुत एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बनता है। समझिए कि अभी तक जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं कम्युनिटी में, तो स्ट्रैटेजीज से लेके एडजस्टमेंट से लेके आप वो लोग 1-2 स्ट्रैटेजीज मास्टर कर चुके हैं। कम्युनिटी में उनका एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जनरली बहुत कम है और एक राइट कम्युनिटी होना, राइट पाथ आपको दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज आप पढ़ने वाले हैं, टोटल 9 या 10 स्ट्रैटेजीज पढ़ने वाले हैं। सबसे बेस्ट सबसे स्टार्टिंग में हम लोग वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं और उसका एडजस्टमेंट जो है वो
एब्सोल्युटली इलाइट है, ठीक है। वो एडजस्टमेंट्स हम लोग को कोई भी मार्केट कंडीशन में मैनेज करना कैसे होता है, मतलब कोई भी मार्केट कंडीशन कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो हम लोग को सीखने को मिलता है, ठीक है। प्लस वो एडजस्टमेंट हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो वीकली स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम लोग आयरन फ्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं विथ परफेक्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एक आयरन फ्लाई मंथली एंड एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, काफ़ी शानदार, ठीक है। प्लस 3 फेवरेट डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है जो हम अभी रिसेंटली ऐड किए हैं इस वर्कशॉप में, ठीक है। और ये 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मेरे फेवरेट हैं और वर्किंग पीपल के लिए बहुत शानदार है, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं आजकल, हम धीरे धीरे लॉट्स बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत शानदार मेरे लिए लग रहा है, ठीक है। फिर वर्किंग पीपल का वीकली स्ट्रैटेजी विथ एल्गो एंड वर्किंग पीपल का मंथली स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्लस मैनुअल अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी निफ्टी का, एंड मैनुअल अगर कोई बैंक निफ्टी में करना चाहता है तो उसके लिए भी इंट्राडे का स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैटेजी जो हैं वो ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो लाइफ टाइम तक वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, एडजस्टमेंट बेस्ड है, ठीक है। बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर हम लोग एल्गो मास्टर क्लास में एल्गो बनाना सीखते हैं कि एल्गो का पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि सब कोई मैनुअल ट्रेड तो करना नहीं है, किसी को अगर एल्गो करना है तो उनके लिए एल्गो का मास्टर क्लास है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं, 0 DT 1 DT भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी 1 DT भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। प्लस लास्ट में हम लोग लीव्स पढ़ते हैं। इसमें मेन जो है, अगर हम मेन पोजिशनल स्ट्रैटेजीज का बात करें तो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हम लोग इसमें 2 वीकली स्ट्रैटेजीज 2 पढ़ते हैं, ठीक है, जो सबसे हमारा फेवरेट है, कम्युनिटी का फेवरेट, और मंथली स्ट्रैटेजी 3 पढ़ते हैं, कम्युनिटी का फेवरेट, ठीक है। और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज काफ़ी हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपका यही रहेगा कि आप यहाँ पे अगर कूपन यूज़ करते हैं, ये कूपन सिर्फ 15 मेंबर्स के लिए है, 15 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से 6 लोग यूज़ कर चुके हैं और सिर्फ 9 पीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कूपन है ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड क्योंकि 1 ईयर ऑफ कम्युनिटी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ब्लेस्ड से आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 9 मेंबर्स के बाद ये कूपन नेक्स्ट 1 साल के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एनिवर्सरी को ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस बताएं, आपको यहाँ पे एनरोल करने के बाद आपको रीडायरेक्ट होंगे आप वीडियोस के पेज पे, जहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। पहले से स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट के वीडियोस प्री रिकॉर्डेड है, वो आपको मिलेंगे, उसको देख के बैक टेस्टिंग करना है। और 13 जुलाई से आपका 3 अगस्त तक लाइव क्लास जो चलेगा, उसमें आपका डिस्कशन, डाउट सेशन, प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग स्ट्रैटेजीज को मास्टर कर पाएँ। प्लस कम्युनिटी में अगर आप ऐड होंगे तो कम्युनिटी में हम लोग को हरदम डिस्कशन चलता है, लाइव मार्केट में भी, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। और लाइव क्लासेस जो हैं वो हर अल्टरनेट मंथ्स में होते हैं, तो आप सारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डिटेल्स आके आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट में हम अभी 1 साल के बाद हम रिव्यू लेना स्टार्ट किए हैं अपने सारे कम्युनिटी मेंबर्स का, ठीक है, कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और काफ़ी अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है, ठीक है। रिव्यूज़ में अगर हम जाएँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको देखने को मिल रहा है। ये धीरे धीरे सारे रिस्पांस जो है वो हम ऐड कर देंगे अपने वेबसाइट पे, और लास्ट में टेस्टिमनी करके आपका वो होगा, वो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये गूगल फॉर्म बनाए थे सब लोग के लिए, और काफ़ी सपोर्टिव जो है वो, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस किए हैं वो रिव्यू हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, मिला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सारे यूट्यूब व्यूअर्स को भी, और थैंक यू सो मच सारे कम्युनिटी मेंबर्स को भी 1 साल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेंडिंग डेज में मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए अभी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अभी फ्राइडे को आते हैं, लास्ट फ्राइडे है अपना 21 जून को, ठीक है। 21 जून को टाइम क्या था, टाइम याद रखिएगा, 11:50, ठीक है, 11:50 पे आएंगे। उसके बाद बाई 250 सेल, 100 सेल, बाई 250 सेल और 100 सेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेज लेंगे, ठीक है, और इधर भी हम लोग हेज जो है वो ले लेते हैं, ठीक है।
मार्जिन अब हम लोग देखेंगे 60,000 का, इसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि लॉट साइज हाफ हो गया तो मार्जिन हाफ हो जाएगा। उस समय 1.52 लाख लग रहा था, अभी 60,000 लग रहा था। अभी मैक्स प्रॉफिट कितना है? अभी मैक्स प्रॉफिट है 3.6%। ठीक है, अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो AOD पे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैंडल बना नहीं था आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेजेस लेंगे, फिर से हेजेस लेते हैं, और हेजेस लेने के बाद फिर से 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम लोग पिछले 1 साल से हम यूट्यूब पे भी बता रहे हैं और कम्युनिटी में भी बता रहे हैं कि हेज इज़ आवर एज। ठीक है, तो ये जो कोट है ना, हेज इज़ आवर एज, ये हमें निकाले थे। ठीक है, 1 साल पहले, शायद यूट्यूब पे बहुत लोग यूज़ करने लगे, लेकिन कम्युनिटी में हम लोग इसको यूज़ करते थे बहुत पहले से। ठीक है, तो क्योंकि हेज जो है हमारा एज है, हम लोग हेज को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग AOD पे जाते हैं, 25 जून हमारा आ चुका है, और थोड़ा सा हम लोग लास्ट में जाएंगे। हम लोग को चाहिए कि मार्केट जो है हमारा ब्रेक इवन का जो पहले का टॉप है उसको ब्रीच करे। ठीक है, ताकि हमारा एडजस्टमेंट जो है वो दिख पाए। ठीक है, अगर हमारा ब्रीच करता है तो हमारा मोटिव क्या होगा? हमारा मोटिव होगा कि हम लोग को मिनिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट पे निकलना है, ना ज़्यादा प्रॉफिट का लालच करना है और ना ज़्यादा लॉस देके जाना है। हम लोग को SL तक नहीं देना। ठीक है, देखिए, तो अभी यही सिनेरियो का हम लोग बात कर रहे थे। अभी मार्केट क्या किया? ब्रीच कर दिया। और पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? पिछले एग्जाम्पल में ब्रीच किया था, लेकिन उस समय प्रॉफिट चल रहा था। अभी क्या चल रहा है? अभी हमारा ब्रेक करते टाइम लॉस चल रहा है। और कितने % का लॉस चल रहा है? 1%, 1 to 1.5% के आसपास लॉस चलेगा हम लोग का। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है? ठीक है, साइकोलॉजी आप समझिएगा। ठीक है, अभी इस केस में साइकोलॉजी आप समझिएगा कि यहाँ से हमारा एंट्री जब हुआ था, तो एंट्री से हमारा प्राइस जो है वो 1% मूव कर चुका है। ठीक है, अब किसी वीक में मार्केट जनरली क्या होता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है। एक साइड में अगर 1% ज़्यादा मूव कर चुका है, जनरली वो वीक ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, तो उस ट्रेंडिंग वीक में अगर हम लोग रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज बनाएं, ठीक है, और उस रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी में हमारा अगर एडजस्टमेंट करके और छोटा लॉस पे हम लोग या छोटे प्रॉफिट पे निकल जाते हैं, तो वो वीक हमारे लिए सक्सेसफुल कहलाएगा। क्योंकि जब साइडवेज आएगा तो हमको 3-4% ये स्ट्रैटेजी देख के तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को हार्ड वीक्स में, ट्रेंडिंग वीक्स में कम लॉस कम प्रॉफिट लेके निकलना है, और इजी वीक्स में ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है, चलिए, अब हमारा एडजस्टमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट 2 through 3 एग्जिट, 92 एग्जिट, 192 एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कर दिए। अभी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है? अभी हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब इस प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस प्रॉफिट को बढ़ाने से बैक साइड में जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो वर्थ इट नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि एक्सपायर होने दो। ठीक है, और एंड ऑफ द डे जाते हैं, एक्सपायर होने दो, 200 रुपये के लॉस पे निकल गए। ट्रेंडिंग वीक में हमारा अगर मूवमेंट देखें तो कितने मूवमेंट हुआ है लगभग? हमारा प्राइस हमारा एंट्री हुआ था, थोड़े से हम लोग जाते हैं 21 जून को जाते हैं। ठीक है, 21 जून से अगर हम देखें, एक सेकेंड, 21 जून 12 बजे के आसपास, 21 जून 12 बजे के आसपास। ठीक है, और एक्सपायर हुआ हमारा थर्सडे को, वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, इसको नीचे करते हैं, और 2.25% का हमारा मार्केट मूवमेंट दिया एक हफ्ते में। ठीक है, 2.25% का। और निफ्टी में 2.25% का वीकली में अगर आप रेंज भी बना के चल रहे हैं ना, तो आप ये 300 रुपये का लॉस लेके नहीं निकल सकते हैं अगर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी का एडवांटेज है कि हाई जब ट्रेंडिंग वीक्स आते हैं तो छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट लेके निकलना, जब अच्छे वीक्स आते हैं तो उसमें 3-4% लेके निकलना। ठीक है, अगर हफ्ते में अगर महीने में चारों के चारों वीक साइडवेज गए तो, ठीक है, चारों के चारों वीक साइडवेज गए तो 3% के एवरेज 12%। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो है चारों ट्रेंडिंग गए तो हम लोग नो लॉस पे लेकर निकलने का ट्राई करेंगे, तो सब मिला जुला के -1% में मंथ क्लोज कर सकते हैं। अगर 3 साइडवेज गया तो 3 साइडवेज गया तो 3 3 जा 9 और -1% कर लेते हैं, फिर भी 8% पे बैठे हैं। अगर 2 साइडवेज गया तो 2 6 माइनस सपोज कीजिए 2 वीक में 1% लॉस किए तो 2% लॉस किए, 4% फिर भी प्लस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब
और एक अगर साइडवेज गया तो इधर 3%, बाकी 3% ज़ीरो। ठीक है, तो 4 हफ्ते में एक बार जाके देखिएगा कि मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में से कितने हफ्ते साइडवेज जाते हैं मार्केट और कितने हफ्ते ट्रेंडिंग जाते हैं। नॉर्मली 60% या 70% साइडवेज जाते ही जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, एक महीने का बात मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में। तो अगर चारों सही हुए हैं 12, ये आपको मोटा मोटी बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आपको मोटा मोटी बता रहे हैं कि कैलकुलेशन एक बार समझिए। 3 साइडवेज गए 8, 2 साइडवेज गए 4, एक साइडवेज गया 0, और अगर चारों अगर ट्रेंडिंग हो गया तो -1%। तो क्या आप कमेंट बताइएगा कि चारों ट्रेंडिंग होने का कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये सारे ये वीडियो में जो भी हम डिस्कस किए हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये मोटा मोटी जो रिटर्न के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बताएं, एजुकेशनल पर्पस के लिए। ये स्ट्रैटेजी करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप लोग टेस्ट कीजिए। ठीक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। ठीक है, और उस हिसाब से आप लोग एक्ट कीजिए। ठीक है, तो हम आपको बस आइडिया दिए कि हेज स्ट्रैटेजीज कैसे बनते हैं और एक हेज्ड बेटर स्ट्रैटेजीज कैसे बनते हैं। ठीक है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आई गेस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके और कम्युनिटी को लेके ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, तो इनरोल कर सकते हैं, और 9 लोग ही सिर्फ कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो हम पहले शेयर किए हैं। 13 से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि 10 दिन में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।